कारगुजारी, कार जो काम हो गया उसका बारे में बात हुआ। कारगुजारी, गुजरता हुआ काम, जो काम हो गया था उसका ऊपर अभी बात क्या हुआ, भाई हमारा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सामने हम लोग ये करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये जो तबलीग का काम है, ये तबलीग हमारा वो सबसे बड़ा ये है, खुशखबरी ये है, बांग्लादेश का इज्तिमा जनवरी का 13, 14, 15 अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी तो टेम्पोररी मरकज जो आप लोग को पता है 52, असल में ये 52 भी नहीं, 53 है, वो पुराना नाम से अभी तो 52 ही बोलता है, लेकिन ये है 53। तो हम लोग उधर ये मंगल का मन मशवरा में मैंने कारगुजारी सुनाया, और जो ककराई से जो ये लिखा ना खत लगा हुआ है वो भी सुना दिया। सुनाने के बाद हम लोग बैठ के मशवरा किया, इंशाअल्लाह ताला बांग्लादेश इज्तिमा के लिए कम से कम कतर एयरवेज का एक फ्लाइट हम लोग इंशाअल्लाह रिजर्व लेके जाए। इसको उधर हम लोग मैंने मशवरा किया, एक फ्लाइट में 420 आदमी आता है, तो आप लोग अगर कम से कम 50 आदमी का फिक्र करें तो फिर कम बन जाएगा। इसके लिए ये जहन में रखो, बांग्लादेश इज्तिमा में हम लोग शिरकत करेंगे फुल फ्लाइट। तैयार है इंशाल्लाह? कौन कौन तैयार है? अरे मेहनत तो करो, दुआ तो कर सकता है। तो अच्छा, अभी फुल फ्लाइट के लिए क्यों बोलता, फुल फ्लाइट के लिए जो होगा फिर इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा, हमारा टिकट आने जाना के भी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह। इसके लिए अगर ये तो हो गया एक बात। दूसरा बात, जो खत लिखा है ना, खत जब पढ़ा इसमें अल्लाह अकबर, असल बुजुर्गों का जो खत है, बोल है, मानी बात है, हर बात में नूर है। खत में से हम लोग मानी ये मरकज में इस बारे में बात हुआ। देखो अल्लाह ने हम सब आम तरीके से बोलता है ना, जो ये नबी वाला काम है, ये नबी वाला काम है। तो खत में भी ये बात आया, नबी वाला काम के लिए जान माल वक्त, हम सुन हर हमेशा बोलता है ना, जान माल वक्त लगाना मांगता है, लेकिन ये खत में आया भाई जान माल वक्त और भी एक चीज है, वो क्या है? फिक्र। तभी बात यो कितना हो गया? 4 हो गया। बोलता है जान माल वक्त लगाने वाला वो साथी हो गया, लेकिन फिक्र देने वाला साथी नहीं है। इसके लिए ये जो मजमा है, ये मजमा में आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह जान भी दे रहा है, माल भी दे रहा है, वक्त भी दे रहा है, फिक्र भी दे रहा है, लेकिन आज से पक्का नियत करो जहां हम पूरा फिक्र दीन इलाही कलमतुल्लाह, अल्लाह का कलमा दुनिया का आखिरी कोना तक पहुंच जाए। इसके लिए हम 3 चीज नहीं है बल्कि 4 क्या क्या है? 1 नंबर बोलो, जान, माल, वक्त और फिक्र। सलाहियत बोलते हैं, इसको बोलता है हमारा जिस लाइन में जितना सलाहियत है, हम इलाही कलमतुल्लाह के लिए देने के लिए तैयार है। सही है ना इंशाल्लाह? तभी हम लोग क्या बोलेगा भाई, जान माल वक्त नहीं है, जान माल वक्त और फिक्र भी अल्लाह का दीन पूरा दुनिया में फैल जाए, इसके लिए देना है। हम लोग भी इंशाल्लाह नियत करें, आज से 3 चीज नहीं है बल्कि 4 चीज। क्या है? 4 चीज। क्या क्या होगा? जान माल वक्त फिक्र। और हम सोच रहे ये तो मेरा है, नहीं, इन्नल्लाह हश्तरा, ये दिन आलम भी है, बात करना मुश्किल है। हम उससे मन इजाजत लिया, हम बोले भाई आप निकल जाओ, फिर हम बात करेगा। फिर बोला नहीं, हम सुनेगा नहीं, कम सुनेगा, वो इसी हिसाब से बात कर रहा है। भाई हमारा जो जान माल वक्त आप सबको पता है किसने ये ले ली? अल्लाह ने खरीद कर लिया। मतलब हमारा जान माल वक्त का मालिक कौन है? अल्लाह है। खरीद कर लिया, किसके बदला में? जन्नत का बदला में। मौलाना सैयद खान साहब ने खुला बताया, आप लोग तो खुश हो गया कि जान माल वक्त अल्लाह ने ले लिया, हमको जन्नत दे दिया। इसका दूसरा बात भी सुन लो, जिसने जान माल वक्त को अल्लाह का हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया, वो भी ऐसा होगा, उसका जन्नत खरीद नहीं हुआ। जन्नत खरीद नहीं हुआ। इसके लिए पहले ये 4 बात हम लोग अल्लाह का दिन के लिए क्या जाएगा? जान माल वक्त और फिक्र।
फिक्र किसका बोलते मालूम है? कल हमको बोला हमसे फिक्र क्या है? हमको फिक्र ये है, अभी हम लोग मशाना में बैठा है ना, बैठा है ना, लेकिन हमारा फिक्र किधर मालूम है? कल ड्यूटी। हमारा अक्सर का फिक्र ये है, ये बात लंबा करते फायदा नहीं है, जल्दी करो, खाना पीना क्या है, खिला के दो, कल ड्यूटी के लिए तैयारी करना है। ये दिमाग में घूम रहा है। क्या हक या हक बात है, सच बात है ना? ये इसको बोलता है फिक्र। हम है इधर, लेकिन कल सुबह गाड़ी का कौन सा सीट में बैठेगा अभी से फिक्र हो रहा है। तो ये जो हम काम के लिए फिक्र दिया, दुनिया का काम के लिए, आखिरत के लिए भी, यानी तबलीग का काम के लिए भी ऐसा फक्रम बनाना है, जो फक्रम हमारा दिमाग में घूमेगा। है हमको तो बांग्लादेश इस्तेमा के लिए 420 आदमी मांगता है, फ्लाइट फुल करना मांगता है, इसके लिए हमको क्या करना है, ये दिमाग में रखना है। पाकिस्तान का इस्तेमा हो रहा है, अभी 3-4 दिन बाकी, मतलब एक हफ्ता बाकी है। कितना साथी जा रहा है वो बताए थोड़ा। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस्तेमा में तो आज 2 साथी इस्तेमा में जाएगा, उसके लिए आज 52 नंबर में यह हिदायत बयान है। तो वो लोग बोला अंदाज़न अभी तो तकरीबन 100 का करीब हो जाएगा। इसमें सबसे ये खुशखबरी है, हमारा बांग्लादेश वाला बहुत उलमा इकराम इसमें शरीक है, 60-70 का मोवेश अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ये जा रहा है। इसके लिए भाई हम लोग नियत करें कि हमारा जान माल वक्त और क्या है फिक्र भी हम दीन के लिए देंगे। एक हो गया। दूसरा बात यह, हमारा जान माल वक्त अल्लाह ने जन्नत के बदला में खरीद कर लिया। हम लोग अभी जन्नत का मालिक है, अभी हम जन्नत क्या है, जन्नत का मालिक है, क्योंकि हमारा जान माल हम अल्लाह को दे दिया। तीसरा बात यह है, ये दे तो दिया, लेकिन जब अल्लाह चाहे उनका जो कीमत पूरा करना ही पड़ेगा। कीमत पूरा करने का मकसद यह है, जान माल वक्त तो अल्लाह ने खरीद कर लिया, लेकिन अल्लाह ने अपना हाथ में नहीं लिया, बोलता आपका फंस रहे, हम जब चाहेगा हमको दे दो। तभी अल्लाह चाहेगा। मकसद क्या है? मकसद यह है, अल्लाह का दीन के लिए किधर किधर पैसा मांगता है, किधर किधर जान मांगता है, किधर किधर माल मांगता है, हम इंशाल्लाह तैयार। क्या ख्याल है? तैयार है ना इंशाल्लाह? अच्छा भाई, अभी आप लोग असर से लेकर अभी तक हम तो अभी आया, हम क्योंकि आप तो बोला था भाई यह करो, जल्दी करो, हम बोलेंगे हम अभी आया, क्या जल्दी क्या करेगा? वो बात नहीं है। बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह ये दिल में पक्का कर लो कि हमको अल्लाह ने मोहब्बत कर रहा है, हमको अल्लाह ने दीन के लिए कबूल कर लिया। अभी हमारा कबूलियत कैसे बाकी रहे, इसके लिए ये जो अभी यह हुआ कारगुजारी हुआ, एक कारगुजारी मकसद यह है, ये कबूलियत बाकी रखने के लिए हमारा ताल्लुक मस्जिद के साथ हो जाए। हमारा ताल्लुक मस्जिद का, मस्जिद आबाद हो जाए। जिसने मस्जिद आबाद किया, अल्लाह का वादा है, अल्लाह उनको घर को आबाद कर देगा। अभी ये जो मस्जिद आबादी जो है, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया, उनको किसी ने पूछा कि आपको तबलीग कर रहा है, इसका मकसद क्या है? बहुत सारे बोलता, मकसद तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक मकसद ये भी है, दुनिया का सारे मस्जिद मस्जिद नबवी का तरह हो जाए। दुनिया का सारे मस्जिद मस्जिद नबवी की तरह अमल शुरू हो जाए। मस्जिद नबवी में 4 अमल हो जाता है। कितना अमल भाई? 4 अमल। क्या क्या है? वो जो हमारा 12 उसूल में 12 उसूल में जो 4 है, वो 4 मस्जिद नबवी का अमल है। 12 उसूल में है, एक है क्या? 4 काम कम करना ना ज्यादा करना, 4 काम कम करना, 4 काम बिल्कुल नहीं करना। जो 4 काम ज्यादा करना है, वही है मस्जिद नबवी का अमल। मस्जिद नबवी मालूम है, माने कि मदीना का मस्जिद। तो फिर उन्होंने फरमाया, मदीना का मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में जो 4 अमल हो रहा है, हमारा ये दावत तबलीग का मकसद भी ये भी है कि दुनिया का सारे मस्जिद मस्जिद का नबवी का तरह अमल शुरू हो जाए। अभी मस्जिद नबवी में अमल क्या है? सबसे पहले अमल दावत है, फिर क्या है? तालीम ताल्लुम, फिर क्या है? सीखना सिखाना,
फिर क्या है? खिदमत है। आप अभी भी जाओ, मदीना का मुस्लिम सब है, नमाज जब खत्म हो जाता है बस दस्तरखान अलग किया, अब मतलब भाई ताल 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 यल्ला इस दिस तमर फी चाय फी हजा फी, यानी खिदमत का अमल शुरू है। बयान तो हो रही है और तालीम तालीम तो है ही, बयान भी, बयान का शक्ल जो अदवात का शक्ल वो भी हो रहा है। तो मस्जिद नबवी में अभी भी 4 अमल चालू है और हमारा तबलीग का मकसद भी ये है कि सारे मस्जिद आबाद हो जाए मस्जिद का नबवी का 4 अमल से, दावत, सीखने तालीम, जिक्र इबादत, खिदमत। अभी जो कारगुजारी में सुना है भाई हमारा मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गाश्त हो रहा है, बेरूनी हो रहा है, तालीम हो रहा है, मकसद मस्जिद आबाद हो रहा है। इसके लिए भाई हम लोग नियत करें कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद को दे दें। हमारा इसी मरतबा मौलाना यह है ना जुबैर साहब आया, उन्होंने बहुत कीमती बात किया, बोलता है आपका ये जो कीमत टाइम है, टाइम का कीमत अल्लाह का और अल्लाह का रसूल जितना देता है दुनिया वाले इतना इसका कीमत नहीं देता है। बात समझ गया? हमारा जो टाइम है, हम 1 महीना कंपनी में काम करेगा तो क्या देता है? 3000, 2500, 2000 देता है 1 महीना। अगर आप इसको सेकंड का हिसाब से लगाओ कितना होगा? 1 महीना में है 30 दिन, 1 दिन में है 24 घंटा और 1 घंटा में है 60 मिनट, 1 मिनट में है 60 सेकंड। अगर इसका सेकंड का हिसाब से लगाओ तो कितना हजार सेकंड होगा? तो इतना हजार लाखों सेकंड का बदला में हमको देता है 2000। और मेरा रब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 4 सेकंड मांगता है, 4 सेकंड में दुनिया से बड़ा 10 गुना बड़ा जन्नत देगा। तभी हमारा जो टाइम है, तो किसने ये दिया? कीमत ये दिया, ज्यादा दिया अल्लाह ने दिया, लेकिन हम जो कीमत ज्यादा देता है उसको हम वक्त देता नहीं है। इसके लिए भाई नियत करो आज से जो हमारा अक्सर वक्त हम अल्लाह को देंगे इंशाअल्लाह। अब देना भी आसान है, इसका मकसद ये नहीं है कंपनी का काम छोड़ दो, बस हाथ पाव उठा के आ जाओ मस्जिद में 10,000 वाला एक या ले लो, तस्बीह ले लो, बस हम अल्लाह होगी। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि अल्लाह हम तुमको हमारा जितना वक्त है हम सारे वक्त तुमको दे दे। तो हम बोले कैसे? और अल्लाह ने फरमाया भी वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लिया, हम जिन्नत और इंसान को बनाया सिर्फ हमारा इबादत के लिए। तभी बोलेगा तो फिर इबादत के लिए होगा तो फिर हमारा बीवी बच्चा खाना पीना नौकरी फोकरी ये हो है, ये सारे कैसे अल्लाह के लिए हो जाए वो सीखना है। मुसलमान का खाना इबादत, मुसलमान का सोना इबादत, मुसलमान का सारे काम हत्ता की फैसा फेंकना भी इबादत। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने पूछा कि आप तो यह है मुसलमान है, आपको तो अल्लाह बनाया 24 घंटे इबादत के लिए, आपकी 24 घंटा का अल्लाह का इबादत करता है? बोलता अल्हम्दुलिल्लाह हम 24 घंटा अल्लाह की इबादत करते हैं। बोलते कैसे? आपका बीवी शादी ये? बोलता है देखो हमारा नबी ने ऐसा कलमा ऐसा तरीका बताया, मुसलमान का हर काम इबादत, मुसलमान का खाना इबादत, मुसलमान का सोना इबादत, मुसलमान का किसी के साथ मजाक से बात करना भी इबादत है। बोलते फिर बस हमारा सारे काम ही इबादत। ये सारे काम इबादत के बारे में बात करके हम बात खत्म करते, बात करेगा बहुत बात है, लेकिन अभी सब नियत करो हम हमारा टाइम को अल्लाह का साथ लगाएंगे। अल्लाह सेकंड का हिसाब से कीमत देगा, अल्लाह सेकंड का हिसाब से कीमत देगा। कंपनी वाला सेकंड नहीं घंटा का पैसा नहीं देता है, महीना का भी नहीं देता है, कभी कभी 6 महीने का भी नहीं देता है। तो हमारा इतना घंटा किया हमको पैसा नहीं दिया, लेकिन मेरा अल्लाह सेकंड का हिसाब से देगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो, ओहुद से बड़ा नेकी मिलेगा। सुभान अल्लाह बोलो, जन्नत में एक सोने का ईंट लग गया। सुभान अल्लाह बोलो, जन्नत में एक क्या लगी? दरख्त लग गया। तो सुभान अल्लाह बोलने से कितना मांगता है? 10 मरतबा सूरह इखलास भर लो, जन्नत में एक महल बन गया। कतर में 30 साल हो गया, अभी तक एक घर भी नहीं बना है। किसी के साथ हमारा मुलाकात हुआ, हम बोला भाई मुल्क क्यों नहीं जा रहा है?
बोलता हम इससे अब क्या जाएगा, अभी तक एक हम्माम भी सही तरीके से नहीं बनाया, 9 साल हो गया। हम बोला आप 9 साल में अभी तक हम्माम नहीं बनाया तो फिर आपको घर यह बनेगा, कब बनेगा? लेकिन अल्लाह ने घर बनाने के लिए क्या दिया? 30 साल दिया, 30 महीने दिया 2 मिनट हमको दो, तुमको जन्नत में घर देगा। सुभान अल्लाह। लेकिन हम लोग देने के लिए तैयार नहीं है। तैयार है इंशाअल्लाह। अभी तो नियत करो दे हम लोग अल्लाह को 2 मिनट देंगे। 2 मिनट का मकसद यह है, सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़ लो, जन्नत में एक महल बन गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बात ये जब ये हदीस सुना तो या रसूल अल्लाह हम तो इतना घर बनाएंगे, हमारा ये काम ही होगा। बोलता आप बनाते बनाते चाहते थक जाएगा, लेकिन अल्लाह देने में थकेगा नहीं। इसके लिए कम से कम इतना तो नियत करो, हर दिन 1-2 महल बना ले। क्या ख्याल है? इंशाअल्लाह। तैयार है? कौन तैयार है? हाँ, बस गाड़ी में चढ़ते हुए सूरह इखलास पढ़ लो 10 मरतबा, हो गया महल पक्का। देखिए हाँ, ये महल लिखा हुआ है, जो ये पुराना गाड़ी में बैठ के पड़ा, उसका साइन बोर्ड उधर लगा हुआ है। जब आप जाएगा देखिएगा, ओहो ये तो MIC का ये अमल है, ये उधर का अमल है, ये अफसोस अगर ऐसा करता था। इसके लिए भाई ये जो अभी क्या जो फैसला ये है, हम ज्यादा वक्त ये तो किसको देंगे? अल्लाह को देंगे। जिक्र के साथ, फिक्र के साथ, जो भी हो अल्लाह के लिए, जो भी हो अल्लाह के लिए। एक बात करके खत्म करता हूँ भाई, देखो हम लोग असल में अल्लाह को वक्त देने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन अल्लाह बोलता है तुम हमको थोड़ा दो, हम तुमको ज्यादा देंगे। तुम हमको ये दो, क्या दो? थोड़ा दो, हम तुमको ज्यादा देगा। तुम्हारा पूरा जिंदगी का अमल, पूरा हफ्ता का अमल, पूरा महीने का अमल, सब अमल हम थोड़ा काम करो, पूरा जिंदगी का सब दे देगा। एक बार तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मजमा में सब साथी बैठा हुआ है, तो एक औरत आया, एक बोलता हमको ऐसा ये चाहिए, खाउन चाहिए, हस्बैंड चाहिए जो 3 सिफत का मालिक है। और हम लोग का बोलेगा भाई हमको ऐसा है एक हस्बैंड चाहिए जो इंजीनियर है, ऐसा नहीं है, डॉक्टर है, जो डॉक्टर है, जो ये है, जो पेशाब पैखाना के लिए स्पेशलिस्ट है, उसको ये क्या बोलता है भाई? पैथोलॉजिस्ट। अमेरिका में एक बात की बात है, अमेरिका में एक ये किया, डॉक्टर का जमात किया। तो जब डॉक्टर जमात किया तो उन्होंने अमेरिका का बड़ा जो डॉक्टर मुसलमान है उनके साथ मुलाकात के लिए किया। मुलाकात करने के बाद जब गया तो वो अमेरिका वाला डॉक्टर बोलता है भाई आप क्या काम करता है? बोलता है बस हम तबलीग का काम करते हैं। बोलता ठीक है तबलीग, लेकिन आप क्या काम करता है? बोलता भाई हम तो बोला हम क्या करता है? तबलीग क्या काम करता है। तो वो तो छोड़ो, वो तो ठीक है, लेकिन आप क्या काम करता है? तो फिर ये तबलीग साथी उसको बोलता है तो आप क्या काम करता है? भाई कहा हम बहुत बड़ा पैथोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट मतलब हम पैखाना पेशाब इतना फिक्र करता हूँ, फैशन लेके हमारा बहुत बड़ा डिग्री है। तो बोलता है यार आप इतना बेवकूफ है, पेशाब पैखाना के बारे में आपको कुछ पता है, इसके लिए आप बोलता है पैथोलॉजिस्ट। इसको आप काम समझा, पेशाब पैखाना को लेके खेलता है, इसको आप क्या समझा? काम समझा। और हम ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा दुनिया का जो मालिक है उसको काम लेके चल रहे हैं, आप उसको काम नहीं समझता है। तो पेशाब पैखाना को, हाँ आप भी हम भी ऐसा ही है। हमारा अगर बेटी के लिए कोई पेशाब पैखाना वाला आ जाए, डॉक्टर पेशाब पैखाना मकसद क्या, वो क्या है? डॉक्टर है। तो पेशाब पैखाना आएगा तो हाँ सही, हमारा बेटी को, हमारा बीबी, हमारा बच्चे को हम शादी देंगे, क्योंकि वो पेशाब पैखाना में स्पेशलिस्ट है। लेकिन बोलेगा एक हबशाब आया, अच्छा हबशाब, देखो हम तो बैरून था, बच्चे को हम बड़ा नहीं किया, उसका माँ ने बड़ा किया, उसके साथ मशवरा करके फिर आपको बताएंगे। क्या ख्याल है? मकसद क्या? हबशाब वो तो मोहल्ला का दौड़ मस्जिद तक, वो तो हमारा जो अच्छी है उसका या पाउडर कॉस्मेटिक का भी नहीं दे सकते। इसका मकसद ये है पेशाब पैखाना वाला का कीमत हमारे पास है, लेकिन कुरान का कीमत हमारे पास नहीं। तो हम जो बात बोल रहा था, तो वो औरत बोला हम
तीन चीज में अगर जो माहिर है, स्पेशलिस्ट है, उनके साथ हमारा शादी हो, ये हम चाहता है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐलान किया, भाई आपका ये मजमा में 3 सिफत वाला साथी है कि नहीं? तो बोलता है सिफत बताओ पहले। बोलता है सिफत ऐसा है जो पूरी रात नफल इबादत करे। ये करे, क्या करे? बोलो बोलो। पूरी रात नफल इबादत करे, नफल इबादत करे और अब पूरा साल क्या रखे? रोजा रखे। आज दिन में बार बार कुरान खत्म करे। तो सब जब ये सुना, बोलता है ये तो किसी से नहीं होगा। पूरे रात नफल इबादत, पूरा साल रोजा। बात सही तरीके से सुनो भाई, क्या है? पूरा रात नफल इबादत, पूरा साल रोजा और दिन में बार बार कुरान खत्म करना। तो सब चुप बैठा हुआ है। फिर एक ने बोला, हम इसी तीनों सिफत हमारे अंदर है। तो भाई कैसे? पूरा रात नफल इबादत, पूरा साल रोजा और दिन में बार बार कुरान खत्म करना। बोलता है हमारे पास है। तो फिर बोला ठीक है, आप जाओ, आपका साथ उसको ये दो शादी करा दो। फिलहाल शादी में हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद वो औरत दोबारा आया। बोलता है आप ऐसा आदमी दिया, किधर है? कोई सिफत उसके अंदर नहीं। वो खाता है, पीता है, सोता है आराम से। किधर पूरी रात इबादत, किधर साल भर रोजा, किधर या बार बार कुरान खा के तलवार। क्या ये बिल्कुल झूठा है। हमको बांग्ला कहा कि कांसा मृत्यु की, कांसा मृत्यु की है। तो फिर वो औरत तो आया, अभी उसको बुलाया। बोलता आप बोला उसके अंदर सारे तीनों सिफत है, उसका आप शादी किया। अभी वो बोलता आप खाता है, सोता है, पीता है, कोई सिफत कुछ भी नहीं है। बोलता नहीं हमारे अंदर तीनों सिफत मौजूद है। बोलते क्या बताओ? तो एक नंबर बताओ, ये बताए हदीस का मफहूम है, जिसने इशा और फजर का नमाज जमात के साथ पढ़ लिया, गोया वो पूरा रात नफल इबादत किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐशा की नमाज भी जमात के साथ पढ़ता है, फजर का नमाज भी जमात के साथ पढ़ता है। ये तो हक है, क्योंकि हदीस है। हदीस के हिसाब से ऐशा पढ़ लिया, फजर पढ़ लिया, काम बन गया, पूरा रात नफल इबादत। मतलब ये तो सही है, ये तो पक्का है, हो गया एक। अच्छा, रोजा के बारे में रोजा बता और भी आसान है। हदीस का मफहूम है, जिसने रमजान महीने का रोजा रखा और शव्वाल का 6 रोजा रखा, गोया वो पूरी साल नफल रोजा रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम रमजान का भी रोजा रखता है। इधर एक बात मैं ये बता दूं, ये रमजान का रोजा और शव्वाल का 6 रोजा, ये पूरे साल नफल रोजा नहीं बल्कि फर्ज रोजा का सवाब होता है। और जगह फर्ज रोजा भी बोलते हैं। तो फर्ज बोलता है ये तो हो गया ठीक है, लेकिन बार बार कुरान, तो बोलता है ये तो और भी आसान है। सूरह इखलास कुरान का 3रा हिस्सा है। मतलब जिसने एक बार सूरह इखलास पढ़ा वो 10 पारा का सवाब मिल जाएगा। 2 बार पढ़ा तो 20 पारा, 3 बार पढ़ा तो 30 पारा। मतलब 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से एक खत्म कुरान का सवाब मिलता है। तो हम बार बार 3 बार करके दिन में कितना मरतबा पढ़ता हूँ। तो अभी हम ये जो टाइम दिया, किसको दिया? अल्लाह को। तो अल्लाह ऐशा और फजर तकरीबन 20 मिनट कितना 40 मिनट वक्त देगा, तो पूरा रात के लिए हमारा बजट हो गया। तो हमारा कीमत कौन यह देता है? ज्यादा देता है अल्लाह। कंपनी वाला देगा तो 20 मिनट देता है, 20 मिनट देता है, पूरा आपका है नहीं देगा। इसके लिए आज से ब्रेन को साफ कर लो। कंपनी वाला को देगा ठीक है, लेकिन हमारा अल्लाह को हम ऐसा वक्त देगा, उसका बदला अल्लाह हमको बेगैर सब देगा। तैयार है इंशाल्लाह? आज से नियत करो इंशाल्लाह ऐशा का नमाज, फजर का नमाज या जमात के साथ पड़ेगा। सब नियत किए ना इंशाल्लाह? अच्छा, और रमजान तो साल में आएगा, देखेगा, कोई मुश्किल नहीं है। रमजान का रोजा और शव्वाल का 6, पूरा साल कंपनी के कोई आदमी देगा 30 दिन और 6 दिन काम करो, साल भर ये देगा, सैलरी मिलेगा, कोई नहीं देगा, लेकिन मेरा अल्लाह देगा। इसके लिए अल्लाह का साथ मोहब्बत करो। जो अल्लाह हमको तुमको दिया 30 और 6 दिया, कितना 37 दिन अल्लाह देगा पूरा साल। इधर देगा 20 मिनट 40 मिनट देगा पूरा रात। कितना कीमत हमको अल्लाह की करता देता है कि, लेकिन हम अल्लाह को देने के लिए तैयार नहीं होता है। और जो कुरान के बारे में आपको पता है, सूरह इखलास पढ़ने से
10 मरतबा पढ़ने से, उस दिन एक आलिम ने फरमाया 10 मरतबा पढ़ने से महल तो मिलेगा ही है, वो 3 मरतबा के लिए कुरान का सवाब भी मिल जाएगा। यानी एक कोई के सामान है ना 1 into 1 in 4 1 in 3 1 in 3 है ना ऐसा? বাংলা কি কয়? একের ভিতরে 3, একের ভিতরে 3, একের ভিতরে 60, 1 in 4 4 in 1 बोलते हैं इसको। अच्छा 4 in 1 इंग्लिश तो हमको इतना मालूम नहीं, इंग्लिश में 4 in 1 माने एक का अंदर 4 है, एक का अंदर 4 है। ये सूरह इखलास में एक का अंदर 10 भी है। 10 मरतबा पढ़ लो, जन्नत में महल हो गया। और वो जो यह है ना 3 मरतबा से क्या हो गया? कुरान का सवाब भी मिल गया। और कितना कितना हर हरफ में इतना नहीं कि ये है वो तो है ही। इसके लिए भाई ये जो मुख्तसर बात हुआ, हम आज से नियत करें अल्लाह हम आपका हमारा टाइम का हम आपका साथ लगाएगा। किसके साथ? अल्लाह का साथ। और लगाने के लिए आसान तरीका यह है मस्जिद आबादी का मेहनत यानी तबलीग के साथ जोड़ के रहना। जिसने तबलीग के साथ इंशाल्लाह जोड़ के रहेगा उसको अल्लाह को टाइम देना, अल्लाह से कीमत हासिल करना भी आसान होगा। तैयार है इंशाल्लाह? तैयार है? तैयार है। आखिरी बात यह है, ये बार बार सुना घर में तालीम नहीं है, घर में तालीम नहीं। ये भाई क्या हो गया? तालीम के बारे में हम इतना बताया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 33 तक हम बोला इसको पहले वाला घर का तालीम, फिर आया रूम का तालीम, अभी आया क्या? बेड का तालीम। बेड कहते सारफाई का तालीम। सारफाई का तालीम आता ये समझ में आता है? अपना सीट। अरे अपना सीट कोई का मत है। हम हमारा रूम में हिंदू है, टीवी चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कैसे तालीम करो? अल्लाह गुल्ली मारो उसका टीवी में, गुल्ली मारो उसका हिंदू में। आप जब सोने के लिए आएगा, सोने के लिए आए मन उसको है ना, आके अपना किताब लाओ, एक हदीस पढ़ो आराम से, उसका टीवी उसको चलने दो। अगर हम अपना किताब लेके 1-2 हदीस पढ़ लिया, हमारा काम हो गया, हमारा काम करके हम भूल दिया। इधर आपके सुनाओ एक घर में तालीम शुरू हुई, इससे आसानी कोई काम है? इसके लिए ये जो सारा साथी है अगली महीना मुशर्रा में ऐसा ना आप बोलो कि घर का तालीम 2 घर का तालीम है ही नहीं, घर का तालीम तो ये हो गया, घर का तालीम वो हो गया। भाई आप खुद शुरू करो। अगर नियत रखो सबको मिल के करना है, ये सही है। लेकिन अगर कोई हिंदू है, कोई टीवी देख रहा है, कोई किधर जा रहा है, जाने दो, उसका काम उसको करने दो। लेकिन मैं क्या करूंगा, जब हम सोने के लिए आएगा हमारा सारफाई वाला तालीम शुरू करेगा। तैयार है इंशाल्लाह? कौन तैयार है? अच्छा जज़ाकल्लाह खैर। अभी बोलेगा भाई हमारा पास तो किताब है लेकिन हम नहीं पढ़ सकते, है ना ऐसा? इसका भी मसला ये है, किसी से बोलो भाई हमको ये हदीस बोल के क्या करो सुना दो, तो बोले भाई हमका किताब भी नहीं है, वो भी नहीं है। पहले मस्जिद में जो हदीस सुना वो आके रूम में बताओ। तो अब्दुर्रहमान भाई अब तो मस्जिद में नहीं गया, आज मस्जिद में तालीम हुआ, जिसने 5 वक्त ना एहतमाम का साथ पढ़ेगा अल्लाह ताला उनको 5 इनाम अता फरमाएंगे। उनका रिज़्क़ का तंगी हटा दिया जाएगा, कब्र अज़ाब हटा दिया जाएगा, और मन यस फुलसरात रिज़्क़ की तरफ पार हो जाएगा, बेगार हिसाब से जन्नत जाएगा। उसको घर में ना जाके क्या को सुना दो, घर का तालीम हो गया। इसमें इससे आसान और क्या है? कोई आसान है इससे? तो ये तीनों में तो एक्ट करो, क्या ख्याल है? इंशाल्लाह तैयार है? और ये इसका बारे में तो फिक्र करो अपना घर में, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, बीवी बच्चा को भी किताब दे दो, उनको भी पढ़ाओ। जून जुलाई का काम ऐसा करके कितना खुशी निकलता है। वो पैसा बेच के उसको हम देता है, लेकिन वो हम नमाज नहीं पढ़ता है। ये है वो है, ये जिम्मेदारी मेरा है। इसके लिए इधर का रूम का तालीम के साथ साथ अपना घर का रूम का तालीम का फिक्र करो, ठीक है ना इंशाल्लाह? अच्छा अपना घर में मुल्क में किसका घर में यह है किताब है? हाथ उठा थोड़ा, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। इसका इंशाल्लाह खबरगिरी करो, क्योंकि आजकल तो इमू से बहुत बात होता है, इमू से बहुत बात होता है, लेकिन इमू हमको जहन्नम का तरफ भी लेके जाता है। हमारा बांग्लादेश का एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती मुश्ताकुर नबी साहब, उन्होंने बोला भाई जिसका हाथ में बड़ा मोबाइल है उसका ईमान का खतरा है। जिसके हाथ में बड़ा
मोबाइल है, इसका ईमान का खतरा है। खतरा है। क्योंकि ये इधर आप बोलेगा अमित साहब क्या कर रहे हैं, को मैंने वह सुन रहा है, आस्था जुटा है, कहां सा मृत्यु, वह सुनने को नहीं देता है। देता है भाई, क्या ख्याल है भाई, देता है? ये थोड़ा सा दे के फिर बोलता है कितना वह सुनेगा, अभी थोड़ा सा आ जाओ, ये थोड़ा सा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कितना आधा घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हो गया, हमारा बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसके लिए आज से ये आखिरी टेबलेट है भाई, हम इस इमू से बस, बड़ा मोबाइल से मासे, बड़ा मोबाइल से बस। आप बोलेगा भाई जरूरत, ठीक है, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करो, लेकिन जरूरत का जो बेगर है उससे बचो। तो यार इंशाल्लाह, तो बीवी के साथ इतना बात मत करो, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 7 घंटा बात लगा हुआ है। बीवी के साथ क्या बात करते मालूम है, तुम्हारा बाप तो हमको बोला ट्रेन देगा, ट्रेन तो नहीं दिया, अभी हम कतर में आया, हम जॉब मनी एरोप्लेन लेगा, तुम्हारा बाप को उठाएगा नहीं, हम तो यह हो गया बात करके 2.5 घंटा हो गया। ये 2.5 घंटा बात करने से आपको क्या मिला, कुछ मिला? अगर इसमें 2.5 मिनट अल्लाह को देता था, 2.5 मिनट अल्लाह को देता था, सूरह इखलास 10 मिनट तुम्हें हो जाता था। अभी थोड़ा सा ये कर, फिक्र करो, बीवी को दिया 2.5 घंटा, अल्लाह को 1 मिनट भी नहीं दिया। अभी नियत करो बीवी, तुमको हम पहले ये देता कितना, 2.5 घंटा देता था, अभी ये हमारा जो मुशरा हुआ, मुशरा में फैसला हुआ, उससे कुछ टाइम फर्क करके हम अल्लाह को देते। तो यार है, इसमें आपका फायदा होगा, हमारा फायदा होगा। वो तो खाएगा पिएगा, वो चलेगा, मरने के बाद वो जब हम मर जाएगा, ये हमारा ये कुछ दिन का फैलेगा कर जरिए। एक आदमी मर गया, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर मेडिकल वाले ने एम्बासी को ये दी, खबर दिया भाई आपका ये जो आदमी है, मतलब उसका तो कोई तो नहीं है, बोलता आप लोग ये करो, मुल्क में इसका खबरगिरी करो। मुल्क वाला क्या बोला मालूम है, मुल्क वाला बोला उसका कोई पैसा वगैरह था तो बेच दो, उसका लाश नहीं चाहिए हम। तो आप बोलेगा वो तो वो है, हम तो ऐसा नहीं, हमारा भी ऐसा ही होगा। क्या ख्याल है? हो सकता है कि होगा, अगर आप पैसा दो, आप बहुत अच्छा है, 2 महीने पैसा बंद करो, झाड़ू लगेगा, फिर बोलेगा हाँ ये दूसरा शादी किया होगा, हाँ इमू से आजकल ये होगी, हाय 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 हम तो मर गया। इसके लिए भाई इमू से बचो, इमू से बचो। ये बड़ा दज्जल का फितना से भी बड़ा है, बहुत खतरनाक है। ये आस्ते आस्ते हम खुद एक दिन हम देखे क्या करता है, 2.5 घंटा डूब गया उसके अंदर, यार हमारा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस फिर हम तो अगर अल्लाह इसमें जाएगा भी। ये बहुत खतरनाक है वल्लाह। मुफ्ती साहब बोलो, इमाम साहब बोलो, ये साहब बोलो, ही साहब बोलो, सबको पकड़ लिया, ऐसा पकड़ाया, आराम से पकड़ाया, जोर से अभी दबा रहा है, पकड़ाया कैसे, आराम से। भाई कुरान सुनो, आज भी हम इंडिया में गया, मार्केट में नमाज पढ़ा, एक आदमी कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ने से कुछ देर के बाद वो आ गया, तो बोलता हाँ कुरान पढ़ते आप, छोड़ो तुम्हारा कुरान, हमको देखो। तो वो क्या कर रहा है, वो गया, वो देख रहा है, हमसे बसा ऐसा मारेगा। तो वो ठीक है, वो आया, उसने क्या कर डिलीट करो, और वो भी डिलीट भी नहीं होता है, 5-7 सेकंड ये करता है, स्टे करता है। अब ऐसा करो, नहीं जाता है वो काम नहीं जाएगा। तो हमारा एमबी है, हमारा सब कुछ है, लेकिन वो जाता नहीं है। इसका मकसद यह है हम नहीं जाएगा, आपको हम जानना में लेके जाएगा मस्जिद में होते हुए। तो अगर हम अकेला होगा, ये इधर इतना हमें अल्लाह का वली कौन होगा मालूम नहीं, सुनने के नाम बोलता है थोड़ा आवाज सुन के सोचा है, अरे भाई नबी का सुन्नत आवाज सुन के सोना है, जिक्र करते, सुन्नत क्या है, जिक्र करते, दुआ पढ़ के सोना है, जिक्र करते करते सोना है, 3 तस्बीह पढ़ के सोना है। आप बोलते हैं हम वाज सुन के सोता है, वाज सुन सोते आपको वाज सुन के दे देगा। इसके लिए भाई तुम्हारा 4 माह चिल्ला साल लगाओ, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इमू से बचो। कम से कम इतना नियत करो, सोने का टाइम कोई वाज कुछ नहीं सुनेगा। हम नियत कर सकता है, हाथ उठाओ, पहले हम सोने का टाइम कोई वाज नहीं सुनेगा, ठीक है इंशाल्लाह। क्योंकि आपको वाज का बात करके उधर लगे जाता है,
उधर लेके हाँ कितना अगर आप तुम क्या कर रहे हैं, हम हमारे रूम में है ऐसा, हम बता कहना हम इससे हम ये कर रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं, हमको बदमाश तुम बहुत सुन रहा है, तुम अभी ये करो, मोबाइल हमारे तरफ करो। पता नहीं ये तो आ गया, इसके लिए हम देख रहे हैं। सुनने में हंसने वाली बात है, लेकिन हमारा कीमत घटा दिया। हम अगर अल्लाह को 2 मिनट देता था, सूरह इखलास 10 मरतबा होता था, जन्नत में एक महल बनता था। इसके लिए फैसला करो, इमू तुमको हम वक्त नहीं देगा। बोलो इमू, बोलो इमू तुमको हम वक्त नहीं देगा, हम अल्लाह को देगा। तो ये रहा है নামাজের আগে আমরা শেষ করি লেখেন हैं? নামাজের আগে শেষ করি লেখেন एक तो हमारा शेयर करिए, हम बस हमारा बात भी ये तो हम बात नहीं की, ऐसे बात किया, बात तो अभी शुरू है। हम हमें जब बोलते हैं खत्म करो, हम करो, बात तो शुरू है अभी, क्या कहते हैं ये कोई यह हुआ बयान हुआ, ये तो बयान नहीं हुआ ना, ये कोई बात हुआ। बयान शुरू करेगा हमारा जो यह है इमाम साहब है, वो बयान करेगा कुरान तफसीर का। हमको कुरान तफसीर कुछ नहीं आता है, लेकिन ये आता है जो हमारा जान माल वक्त के साथ अभी क्या है, फिकिर है। लगाएगा फिकिर, लगाएगा নামাজের পরে করি कौन कौन लगाएगा? বাকি আমাদের নামাজের পরে করি ये नामाज पर एक तरीका करे हम निजे नमाज नहीं होइलो किसे ঠিক আছে ये तो सब तो हम यहाँ पहले भी बोला, इधर नमाज अगर 1 घंटा बाद हो कोई मुश्किल नहीं है, अपना अपना है। घर भी अपना, मस्जिद में अपना, मुअज्जिन भी अपना, इमाम भी अपना, नो टेंशन। अच्छा हो गया, तभी अभी 3 बात का ऊपर आ जाओ। हमारा जान माल वक्त का साथ क्या ठीक है ठीक है इंशाल्लाह। और हमारा जान माल वक्त किसने ले लिया? अल्लाह ने। अल्लाह हमारा वक्त को जितना कीमत देता है, बाकी वाला इतना कीमत नहीं देता है। इसके लिए हम नियत किया अभी से, बाकी वाला को उसका जरूरत मुताबिक देगा, बाकी वक्त अल्लाह को देगा। तैयार है इमू के साथ না इमू से थोड़ा बात। हम नहीं बोलेगा भाई काल से इमू से बात ना करो, बीवी से बात करो, आराम से बात करो, लेकिन वो बात में कुछ इस्तेमाल का बात भी कर लो। फजर का नमाज भी পড় লো जमात के साथ हुआ कि नहीं, ये है। हम तो कोई आदमी लगता है नमाज वो क्या 2.5 घंटा में ये नहीं आता, नमाज का वक्त नहीं आता है वो जैसा बीबी भी ऐसा है। और तीसरा बात यह है जे हम अल्लाह हमको दिन के काम के लिए कबूल किया, अभी हम इंशाअल्लाह जान माल वक्त फिक्र के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए तैयार है। और पाकिस्तान का इज्तिमा हो रहा है, इज्तिमा में हमारा 3 काम है। कितना काम है? 3 काम क्या क्या बताओ आप थोड़ा। एक तो खुद जाना है इंशाल्लाह, अल्लाह से मांगे, नहीं अगर नहीं जा सकते दूसरों को तैयार करना, आखिरी दर्जा दुआ कर दुआ। और दुआ भी एकला मत करो, बीबी को भी बोलो अभी जाके इमू चालू करो, इमू चालू करके बीबी बोलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हम जैसा बोलते हैं ऐसा बोलो। बोले आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको पाकिस्तान का इज्तिमा में शरीकत करना है, आपको पाकिस्तान इज्तिमा में क्या करना है? शरीकत करना বাংলা বুঝিনি বলে তোমারে পাকিস্তান ইজতেমা শরীকত করতে হইব। কবে আলহামদুলিল্লাহ, তো আমি তো মহিলা মানুষ কেমন যাবো? तो बोलेगा हम कैसे जाएगा? तो वो मुश्किल नहीं, वो हम रास्ता बताएगा। तो बोले कैसे? बताइए जो पाकिस्तान का इज्तिमा हो रहा है, इज्तिमा के लिए आप 2 रकात नमाज पढ़ो या रोजा रखो, सूरह यासीन पढ़ लो, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो, या रोजा रखो, कुछ अमल करके अल्लाह से मांगो, अल्लाह के पास दुआ करो। इज्तिमा के लिए 3 दुआ मेन है, 3 दुआ असली है। वो क्या है? या अल्लाह ये इज्तिमा को कबूल करके पूरा दुनिया में हिदायत का हवा चालू कर दे। बोलो 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 या अल्लाह इज्तिमा को कबूल करके पूरा दुनिया में हिदायत का हवा चालू कर दो। दूसरा दुआ है या अल्लाह इज्तिमा के सारे जरूरत तेरी गायबी खजाना से पूरा कर दे। बोलो 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 इज्तिमा का सारे जरूरत तेरा गायबी खजाना से पूरा कर दो। और इज्तिमा को चारे तरफ से ऊपर नीचे सब तरह से हिफाजत करो। ये 3 बात बीबी को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, सबको सिखाओ। इज्तिमा तक चलने तक ये दुआ कर। तैयार है? इमू वाला को बोलो तुम्हारा टाइम हम इधर लगा दिया अल्लाह को, और अल्लाह को बोला हमारा टाइम कुछ तुमके लिए दिया, हमको कुछ दे दो। देगा, मुश्किल नहीं। रात को उठो 2:30 बजे, फिर अल्लाह 3 बात करता है। हाय कोई मांगने वाला हम ताको अता करूंगा, हाँ हाय कोई मगफिरत चाहने वाला हम ताको माफ कर देगा, हाय कोई तौबा करने वाला हम तेरे उसका तौबा कबूल करेगा। लेकिन हम लोग सुआ हुआ है
ये हो गया इज्तिमा का। फिर सामने पाकिस्तान माने बांग्लादेश के इस्तेमाल के लिए अभी से इंशाल्लाह तैयार करो, हमको एक फ्लाइट फुल करके जाना है। अल्लाह को बोलेगा हमको अल्लाह हमारा फ्लाइट फुल कर दो, बस कलस अल्लाह फुल कर देगा। तैयार है अल्लाह रब्बिल आलमीन सुनने से ज्यादा अमल का तौफीक अता फरमाए। नाराज तो नहीं है? इमुका